नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र राणा। आज मैं आया, भाई साहब राजेंद्र सिंह जी हैं और बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। तो आइए आज जानते हैं हम राजेंद्र सिंह राणा जी समाज में जिस तरह की ये एक भावना लेके आए हैं और कैसे लोगों की सेवा करते हैं, तो पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं जितेंद्र जी? मैं बढ़िया जी। बढ़िया। सर ये बताइए, आपने अपने जीवन में अभी तक तो आपने जॉब की है, लगभग 30 या 35 साल आपने नौकरी की है। हाँ जी। आपको मैं पिछले मेरी तरफ 35 देखो। साल मैं पिछले 35 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस किया और पूरा दिल लगा के सेवा किया। उसके बाद मैं रिटायर हो गया हूँ और उसके बाद हमने सामाजिक सेवा का प्रण लिया कि हम सामाजिक सेवा करेंगे। पूरा समाज के लिए तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे जितना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब ने आप ये लिया है कि जो हमारे एक राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, तो राजेंद्र सिंह राणा जी ने एक निश्चय किया है कि इन्होंने एक चीज़ देखी कि समाज में आजकल बच्चों के रिश्ते कराने का बड़ा कठिन कार्य है, और ये उन लोगों के लिए कठिन कार्य है कि जो लोग अपने जीवन में सिर्फ सर्विस में बिजी रहते हैं, उनके पास समय नहीं रहता गांव समाज में जुड़े रहने का। तो एक इनसे ये अनुभव पूछते हैं कि इन्होंने कैसे ये स्टार्ट किया, इनके दिमाग में कैसे ये बात आई कि मुझे इस काम में आगे बढ़ना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। आप देखेंगे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। जी। दोनों की मैं शादी कर दिया, बेटे की भी और बेटी की भी। अच्छी जगह शादी किया है। लोगों ने कहा कि आपने अपने बच्चों की तो शादी कर दिया, हम्म। अब समाज के लिए आप ये कदम उठाएं, समाज की ये सेवा लें। तो तभी से मेरे मन में आ गया कि लोग बहुत परेशान हैं शादी के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं उसी दिन से सेवा का निर्णय ले लिया है कि मैं भी समाज के लिए सेवा करूंगा, बच्चों की शादी करूंगा। और ये ग्रुप राजपूत मैरिज ग्रुप मैं पिछले 1 साल पहले बनाया था और जिसमें से लगभग 100 के लगभग शादियां हो चुकी हैं। बहुत अच्छा। 100 के आसपास शादियां हो बहुत चुकी अच्छा हैं, 100 कार्य के है आसपास। आपका, ये बहुत अच्छा कार्य है। और लोग आपको वैसे, जैसे समाज में आपके पास काफ़ी लोग आए या फ़ोन करते होंगे, आप उनको समझाते होंगे, आपने कहीं जगह विजिट करने भी गए होंगे, जैसे किसी की शादी तय हो गई तो आपको इनविटेशन आया होगा, आप गए होंगे। तो आपको वहाँ पे जाके क्या महसूस हुआ, मतलब आपको एक अच्छा लगा होगा कि मेरी वजह वहाँ से ऐसा। वहाँ लोग बाग मुझे इनवाइट करते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। मुझे इनवाइट करते हैं, कई शादियों में मैं गया और लोग बाग पूरा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं कि आपने हमारे बच्चों की शादी किया, बहुत अच्छा काम किया, आगे भी ऐसा ही सेवा करें। लग रहे हैं, लेकिन लगता बहुत अच्छा सामाजिक में, समाज जो समाज है बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ का कि हाँ, आपने हमारे बच्चों की शादी कराई और आगे समाज के लिए इसी तरह की सेवा करते रहें। बहुत अच्छा मेरे साहब एक चीज़ और सामने आ रही है, क्योंकि शायद ये एक प्रयास हमने भी काफ़ी किए हैं और आप लोगों ने भी ये चीज़ें इतनी अच्छे से ली है कि उस टाइम तो क्या है कि सोशल मीडिया का भी इतना ज़माना नहीं था, मतलब कुछ साल पहले या 5-7 साल से कह लो कि अब आप ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि हमें परिवार को मिलाने के लिए परिवार वालों के पास जाना पड़ता है और आना पड़ता है। उस टाइम आप उस खर्चे को कैसे मेंटेन करते हैं? अभी तक तो मेरा ही खर्चा अपना ही हुआ है। अच्छा। समाज में ऐसा है कि अपना ही खर्च हुआ, टाइम भी खर्च हुआ, मेरा पैसा भी खर्च हुआ, इस अच्छा। तरह का है। बहुत लोगों ने इनवाइट किया मुझे और मैं कई शादियों में गया भी। जब से मैं ग्रुप बनाए, मेरे पास में 3 ग्रुप हैं जिसमें एक 1,000 लोग बाग हैं। एक ग्रुप में 1,000 लोग हैं और ये बहुत इनवाइट करते हैं, लेकिन मैं जाना बंद कर दिया क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा होता है। बहुत खर्च देख होता है, टाइम देखिए, भी लगाओ, पैसे भी लगाओ, टाइम भी लगाओ, तो खर्च बहुत तो होता है। ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है सर। लेकिन अब मैं आपके इस मैसेज के द्वारा एक ही अपील करना चाहूँगा अपने समाज के सभी साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि ये काम जो है ना, बहुत ही कठिन कार्य है और आपका इतना समय देना, लोगों को जोड़ना, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन समाज हमारा ये नहीं सोचता कि जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो अपना घर छोड़ रहा है, जो अपना समय दे रहा है, तो समाज को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उनका कम से कम आदमी जा रहा है, आ रहा है, तो एक नॉर्मल चार्ज है, तो अगर वो आगे करें तो उनको भी अच्छा लगे और उनको ये
मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपका बिजनेस है या इसको आप बिजनेस के रूप में लेंगे, लेकिन आपकी एक हिम्मत बढ़ेगी, आप समय आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियली आदमी कितना भी किसी के पास कब तक करेगा अपनी जेब से, तो ये तो मुमकिन नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं चलता। बट अगर समाज में आप सेवा देना चाहते तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा मिनिमम चार्ज आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी एक तो मेरा ऐसा ही था कि मैं फ्री ही सेवा करूं, अभी तक तो मैं चाहता हूं इसको बड़े लेवल पे काम करूं, लोग भी बड़ी हेल्प करूं। मैं तो चाहता हूं कि अपने साथ में एक पंडित को जो कुंडली बनाते हैं बिल्कुल। उनका भी करो, उनकी जो वेरीफाई करते हैं, मतलब उनकी वेरिफिकेशन हाँ, करते हैं, जी, लड़के वाले बिल्कुल, लड़कियों की, लड़की वाले लड़के वालों की, तो उनकी भी वेरिफिकेशन करके दें हम। ऐसा भी चाहता हूँ कि जी ऐसा पुनीत भी साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही है कि कई बार हमने भी ये चीज़ देखी है कि हमने एक बच्चे का रिश्ता आया, बच्चे का प्रोफाइल आया, उसमें उसका एजुकेशन ठीक है, हाइट ठीक है, एज ठीक है, लेकिन कई बार जब परिवार वाले वहाँ सब कुछ ठीक कर जाते हैं तो एक पंडित जी जब कुंडली की बात आती है तो वाकई उनके गुण ना मिलने की वजह से सब फेल हो जाता है। तो इसमें ये भी आपका बेस्ट ऑप्शन है कि अगर जब बच्चे की कुंडली आए तो सबसे पहले उनके गुण मिला लिए जाएं, तो उसमें एक कंफर्टेबल रहेगा। मेरे पास 2-3 पंडित जी भी हैं जो जानने वाले हैं। मिनिमम चार्ज पे वो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, देख सकते हैं उसकी कुंडली। मैं 2-3 की दिखाई भी है, जबकि उनके पंडित जो थे उनसे तो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करना चाह रहे थे, कर रहे थे। लेकिन मेरे पास जो पंडित हैं उनसे मैं उनको बोल के कि ये अपने राजपूत भाई हैं और इनसे मिनिमम से मिनिमम चार्ज लें और इनको हेल्प करें आप। और उन्होंने पंडित जी मेरी हेल्प किया, कम से कम चार्ज लिया। हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए। लेकिन जैसे अब आपने कोशिश की है कि आपने एक ऑफिस प्रोफेशन में इसको लेके आ रहे हैं, आप काम करना चाह रहे हैं समाज के लिए, तो ये आपकी बहुत अच्छी पहल है कि आप एक अच्छे ज्योतिष के साथ कुंडली मिलान करने के बावजूद ही आगे आपका कार्य बढ़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप एक अपना मिनिमम चार्ज भी रख सकते हैं, और तो मिनिमम चार्ज आपका ट्राई करेंगे। मैं जी सामने, मेरे घर के सामने ऑफिस है, ऑफिस के सामने मेरा ऑफिस भी ले लिया, पब्लिक के लिए ऑफिस भी लेना, वहीं बैठेंगे, लड़की वाले भी वहीं बैठेंगे, लड़के वाले बैठेंगे, आमने सामने बात कराएंगे, पूरा पूरा शादी कराएंगे, पूरी वेरीफाई कराएंगे। बहुत ऐसा नहीं, बढ़िया, बहुत बिल्कुल बढ़िया। लड़के वाले लड़की को देखें, लड़की वाले लड़की को देखें, पूरा सेटिस्फाई हो जाए तभी उनकी शादी कराते हैं। बहुत बढ़िया पंडित साहब, ये समाज हित में आपका एक बहुत अच्छा कदम है, और बहुत 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 अच्छा लगा आपके साथ। धन्यवाद। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू।